फंसा रहा है, उसका नौकरी वो गलत करता है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसे रिश्वतखोरी की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के किशनगंज से सामने आया है, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से कार्रवाई की गई है और आईसीडीएस की डीपीओ अनीता कुमारी को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ शिकायत की गई थी और शिकायत में ये कह दिया गया था कि उनके ही विभाग के कर्मचारी की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। डीपीओ अनीता कुमारी लगातार धमकी दे रही थी और इसकी शिकायत जब निगरानी विभाग को की गई तो इसके खिलाफ एक्शन भी देखने को मिला और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और साफ तौर पर रंगे हाथ उन्हें दबोच लिया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया और गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप भी मच गया है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताएं तो ये कार्रवाई 20 फरवरी 2026 को की गई है। शिकायतकर्ता नागेंद्र कुमार ने पटना के विशेष निगरानी इकाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि ठाकुरगंज की डीपीओ आईसीडीएस अनीता कुमारी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर निलंबित करने की धमकी दी थी। साथ ही मामले से बचने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड उनके तरफ से की गई थी। शिकायत के आधार पर विशेष निगरानी इकाई ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच में आरोप जो है वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और इसके बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता के माध्यम से 50,000 रुपए की पहली किस्त दिलवाने की योजना बनाई। उसके बाद देखिए गुरुवार सुबह जैसे ही डीपीओ अनीता कुमारी ने 50,000 रुपए रिश्वत के रूप में स्वीकार किए, पहले से तैनात निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश जा रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में अब कोई भी अनदेखी जो है वो साफ तौर पर अनदेखी नहीं की जाएगी और यही कारण है कि अब अनीता कुमारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनके तरफ से 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए लेते हुए अनीता कुमारी को रंगे हाथ दबोच लिया गया है। निगरानी विभाग अब जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, कोर्ट में उनकी पेशी भी होगी और लगातार निगरानी विभाग ये कोशिश कर रही है कि इस मामले में अगर कोई और आरोपी पाए जाते हैं, अगर कोई और आरोपी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो एक्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि डीपीओ अनीता कुमारी का एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में वो रिश्वत की डिमांड कर रही है और ये कह रही है कि अगर पैसे मुझे नहीं मिले तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और एसवीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर जांच की जाएगी, ऑडियो क्लिप का सत्यापन किया जाएगा और इस आधार पर भी आगे की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट विहार झारखंड के साथ। नमस्कार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।